हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3 और उसमें का क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और वो सभी क्वेश्चंस आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो वीडियोज अवेलेबल है उससे प्रिपेयर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। क्या है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि शो दैट द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दिया है जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। हमें ये शो करना है कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसे लिख लेंगे। तो क्या बोलूँगा मैं, एज हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, ओके, प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हमें पता है कि इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कब करता है, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर टर्म है ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये कैलकुलेशन जब जीरो होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइन। तो वापस से हम वही कैलकुलेशन करेंगे और अगर वो जीरो नहीं आता है तो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड एफ जी एच। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसे करूँगा कंपेयर विथ, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मुझे करना है कंपेयर विथ किसके साथ, हमारा जनरल इक्वेशन क्या है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन के साथ मैंने क्या किया, कंपेयर किया। सो प्लीज फाइंड द वैल्यूज। क्या बनेगा, सिंपल, ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1, ए की वैल्यू बनेगी हमारी 1। उसके बाद क्या बनेगा, 2h विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2। सो h विल बी इक्वल्स टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। क्या मिलेगा, b विल बी इक्वल्स टू अगेन 2, b की वैल्यू मिलेगी 2। और आगे बढ़ते हैं तो क्या बनेगा, 2g इज इक्वल्स टू और 2। सो g विल बी इक्वल्स टू अगेन 2/2 विच इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, क्या मिलेगा हमें, या 2f विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2। सो वी कैन से f इज इक्वल टू अगेन 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। और लास्ट वैल्यू हमें मिलेगी c की वैल्यू जो कि है c इक्वल्स टू कितना, 1। तो ये सभी वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेन हो गई है। तो अभी हम लोगों को अगर ये चेक करना है कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है या नहीं है, तो हमें एक पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और वो वैल्यू इस तरह से होती है। क्या होगा हमारा, वो टर्म क्या होती है, एज मैंने आपको बताया था वो टर्म है ए बी सी प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी टर्म करेक्ट है। प्लीज पुट डाउन द वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। सो ये मैंने ए बी सी की वैल्यूज पुट। आगे सॉल्व कीजिए, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू अगेन है 1 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू कितनी है, वापस से 1 है, और एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू भी 1 है। करेक्ट है, आगे सॉल्व करते हैं, माइनस ए रिमेन्स एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी है 1, एफ की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, वापस से 1 है, सो दैट विल बी 1 स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू है मेरे पास 2। करेक्ट है, जी का स्क्वायर मतलब कितना, 1 का स्क्वायर। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं तो क्या सॉल्व करेंगे, माइनस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू है हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय एच की वैल्यू कितनी है वापस से 1, सो 1 का स्क्वायर। करेक्ट है, इस पर्टिकुलर टर्म को हमें, सॉरी मैंने यहाँ गलती से 0 लिख दिया, हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। आई एम सॉरी, मैंने गलती से यहाँ 0 लिख दिया था। ठीक है, तो ये टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो किस तरह से सॉल्व होगा, सॉल्व कीजिए। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2 एंड 2 इंटू 1 इज अगेन 2। सो यहाँ पे बना 2 प्लस, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 2 इंटू 1 इज 2, अगेन 2 इंटू 1 इज 2, अगेन 2 इंटू 1 इज 2, तो ये भी कितना हुआ, 2 हुआ। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज, 1 का कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, सो 1 इंटू 1 इज 1। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, माइनस 2 रिमेन्स एज इट इज, और 1 का स्क्वायर कितना है 1, 2 इंटू 1 इज 2। करेक्ट है, और आगे क्या होगा, सिंपली दिस विल इक्वल्स टू व्हाट,
1 square is 1, so 1 into 1 is 1, so here it is also 1. So इसे सॉल्व कीजिए, सिंपली दिस प्लस टू माइनस टू बिकम कैंसल, सो इक्वल्स टू क्या बनेगा, इट इज इक्वल्स टू व्हाट वी से 2 and again -1 that will be -2, so 2 minus 2 is equal to what, 0. तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन. तो ये तो हुई हमारी पहली कंडीशन, ये हुई हमारी पहली कंडीशन जो हम लोगों ने सॉल्व करी कि ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, ये वैल्यू अगर हमें नॉन ज़ीरो मिलती थी तो हम बोल सकते थे कि ये पर्टिकुलर लाइन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट नहीं करती है, बट इसकी वैल्यू कितनी मिली, 0. तो इस हिसाब से तो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रही है. बट अगर हम हमारा बेसिक अच्छे से देखें जो मैं प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका हूँ, आई थिंक वो लेक्चर नंबर 13 होना चाहिए, तो उसमें हम लोगों ने 2 कंडीशन देखी थी जब लाइन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करती है. तो पहली कंडीशन हमने क्रॉस चेक की, उससे तो हमारा काम नहीं बना. तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हुई है वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी. करेक्ट है, हम लोगों ने बताया था कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ये कितनी आनी चाहिए, या आनी चाहिए ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, सॉरी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए. तो ये वैल्यू ट्राई करते हैं एक बार. तो एच की वैल्यू कितनी है, एच का स्क्वायर चाहिए हमें, एच की वैल्यू है मेरे पास 1, सो इट विल बी 1 स्क्वायर. करेक्ट है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास वैल्यू ऑफ ए इज अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है मेरे पास 2. करेक्ट है फ्रेंड्स. सो प्लीज सॉल्व दिस, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 इंटू 1 इज वॉट 2. करेक्ट है, सो 1 माइनस 2 विल बिकम -1. तो हमारी एच स्क्वायर माइनस ए बी जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आई, -1. सो हम लोग बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ये जो वैल्यू है ये कैसी है, ए है लेस देन 0. -1 मतलब 0 से वो छोटी है. देयरफॉर वी कैन से लाइन्स डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन. करेक्ट है, या इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स. आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. देखो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों ने सिंपली पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखा और उसे क्या किया, कंपेयर. उसके ऊपर से हम लोगों के पास 2 जो कंडीशंस होती है उसकी हम लोगों ने पहली कंडीशन चेक की कि ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए थी हमें, ये वैल्यू नॉन जीरो चाहिए थी. बट आफ्टर कैलकुलेशन वी कम टू नो दैट वैल्यू इज बिकम 0. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लाइन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर सकती है. इसलिए अब हम लोगों ने सेकंड कंडीशन को क्रॉस चेक किया, और सेकंड कंडीशन होती है एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, और ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या चाहिए थी हमें, नॉन जीरो नॉन निगेटिव, बट वो वैल्यू क्या आई, -1. हेंस इट डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन. तो इस तरह से बना हमारा क्वेश्चन नंबर 2. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट. ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा है, उन्होंने बोला है कि शो दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन. वापस से हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमको बोला है कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हमें शो करना है. तो इसके लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर से उसे सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने गिवन इक्वेशन लिख लिया. अब इस इक्वेशन को क्या करने वाला हूँ, मैं कंपेयर करने वाला हूँ. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करना है हमें, कंपेयर विथ हमारा इक्वेशन जो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0. कीजिए कंपेयर, क्या बनेगा, सिंपली a विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2. करेक्ट है, एक्स स्क्वायर, सो a विल बी इक्वल टू 2. आगे बढ़ते हैं, 2h की वैल्यू कितनी होगी, 2h विल बी इक्वल्स टू -1. सो वी कैन से h इज इक्वल्स टू -1/2. तो h की वैल्यू मिली हमें -1/2. आगे बढ़ते हैं, b विल बी इक्वल्स टू व्हाट -3. b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3. आगे बढ़ते हैं, 2g विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2g विल बी इक्वल्स टू -6. सो g विल बी इक्वल्स टू -6/2 which is equal to -3. करेक्ट है फ्रेंड्स. अगेन 2f will be equals to what, 2f will be equals to 19.
So we can say f will be equals to 19 upon 2. And lastly we can say value of c which is equals to what, -20. c की वैल्यू कितनी है, -20. सो जब हम लोग ये सारे वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं तो हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होता है. और अगला पार्ट क्या होता है, हमें सिंपली ये शो करना है कि हमारी लाइन क्या कर रही है, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करती है. और उसके लिए कंडीशन हमें पता है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, देयरफॉर क्या होती है हमारी कंडीशन. हम लोग एक वैल्यू चेक करते हैं, जो वैल्यू होती है a इंटू बी इंटू सी प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है. करेक्ट है. तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, सो दैट लाइन विल बी लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स. तो चेक करते हैं फ्रेंड्स, प्लीज पुट डाउन द वैल्यू. वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट, 2. करेक्ट है. अगेन वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, वैल्यू ऑफ बी इज -3. अगेन वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट, वैल्यू ऑफ सी इज -20. करेक्ट है. प्लस आगे वैल्यू पुट कीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ एफ इज व्हाट, इट इज 19 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी, जी इज -3. करेक्ट है. एंड अगेन आगे बढ़ते हैं और अगले हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, एच. एच इज व्हाट, एच इज माई -1/2. वैल्यू ऑफ एच इज -1/2. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या रहेगा, माइनस ए की वैल्यू थी मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ स्क्वायर. एफ इज व्हाट, इट इज 19 अपॉन 2 और उसका क्या है, स्क्वायर है. आगे बढ़ते हैं, माइनस बी जी स्क्वायर. व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, माई बी की वैल्यू कितनी है, -3 और उस जी का क्या है, स्क्वायर. तो जी की वैल्यू कितनी है वापस, -3. बी की वैल्यू -3, जी की वैल्यू भी -3, तो बी जी स्क्वायर, सो -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 स्क्वायर. और लास्ट में चाहिए हमें सी एच स्क्वायर. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी, माई वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट, इट इज -20 एंड एच इज व्हाट, एच इज -1/2 जिसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए. तो ये सभी वैल्यूज मैंने अच्छे से पुट की. ये वैल्यू पुट करते वक्त थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए. अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है. तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से बनेगा देखिए, सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 बिकम्स 40 एंड 4 3 are 12, सो इट इज इक्वल टू 120. करेक्ट है. और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू 3 इज वॉट, 6 एंड 6 इंटू 20 मतलब कितना, 120. अगेन माइनस माइनस बिकम प्लस इन द मल्टीप्लीकेशन. तो इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू कितनी बनी, 120. आगे बढ़ता हूँ मैं सिंपली, देखिए दिस 2 एंड दिस 2 बिकम्स कैंसल. सो हम लोग क्या बचे, हमारे पास बचा 19 इंटू -3 इंटू 1/2. तो सिंपली माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस माइनस बिकम प्लस. 19 इंटू 3 मतलब कितना, 57. 19 इंटू 3 मतलब कितना, 57. एंड उसके डिवाइड में क्या है, उसके डिवाइड में है 2. करेक्ट है फ्रेंड्स. तो ये इतनी जो हमारी टर्म थी उसकी वैल्यू हमारे पास बनी 57 अपॉन 2. करेक्ट है. माइनस सिंपली देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो सिंपली मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ. सो दिस 2 एंड डिवाइड में का एक 2 कैंसल, so remain with 19 square upon what, 19 square upon 2. so I think square of 19 is what, 361. करेक्ट है. तो हम लोगों ने क्रॉस चेक किया उसे. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या रहेगा, सिंपली दिस 2 विल बिकम 2 विथ कैंसल. तो 19 का स्क्वायर कितना है, 19 का स्क्वायर है 361. ये यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया. और अपॉन में का 2 रिमेन्स एज इट इज, वो 2 भी बचेगा. करेक्ट है, एक ही 2 कैंसिल हो रहा है. Again here it will minus minus plus, so 3 square is 9, 9 3s are 27. यहाँ पे बचा हमारे पास 27. करेक्ट है. और लास्ट में सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस बिकम अगेन प्लस, माइनस माइनस बिकम प्लस. और यहाँ पे कितना बन रहा है हमारे पास, सिंपली 20 अपॉन कितना रहेगा, 20 अपॉन 4, 20 अपॉन 4. सो वी कैन से इट इज एज अ 5. करेक्ट है फ्रेंड्स. तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेशन किया. माइनस माइनस प्लस और 1/2 का स्क्वायर कितना है, 1/4 है. आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने इसे सॉल्व किया. अब आगे बढ़ते हैं, क्या बनेगा, 120 प्लस कितना है हमारे पास, सिंपली 57. यहाँ पे 361, दोनों के डिवाइड में 2 है तो कॉमन डिवाइड मैंने लिया 2. यहाँ पे लिखता हूँ मैं 57 माइनस 361. करेक्ट है. प्लस 27 और प्लस 20 अपॉन 4 मतलब कितना हुआ, 20 अपॉन 4 मतलब हुआ 5. करेक्ट है. सो सिंपली
इन तीनों की एडिशन कर दीजिए। 120 प्लस 5 मतलब कितना 125, और 125 प्लस 27 मतलब कितना 152, ये हुआ 152 प्लस, देखिए इसे हमें सॉल्व करना है सिंपली 57 माइनस 361, मतलब मैं 361 में से 57 क्या करूँगा सब्सट्रैक्ट करूँगा, करेक्ट है, कीजिए सब्सट्रैक्शन। तो 1 माइनस 7 मतलब कितना, दैट पॉसिबल नहीं है तो कैरी लूँगा मैं। 11 माइनस 7 मतलब कितना 4, 5 माइनस 5 में 0, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 3, सो दैट विल बी, और साइन क्या रहेगा ग्रेटर नंबर का, दैट विल बी -304 अपॉन कितना 2, -304 अपॉन 2, so it is equal to what 152 minus 304 upon 2 मतलब कितना अगेन 152, which is equals to what 0। तो सिंपली हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हमारा जो टर्म है ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू कितनी बनी, इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू बनी हमारी 0। ओके फ्रेंड्स, तो हमने उसे पूरा सॉल्व किया और हमें पता चला कि ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इस टर्म की वैल्यू कितनी बनी 0। और जब इस टर्म की वैल्यू 0 होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स। ठीक, हमारी ये होती है कि हमें वैल्यू चेक करनी होती है एच स्क्वायर माइनस ए बी की, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अल्सो, क्या चेक करना है हमें एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये पर्टिकुलर वैल्यू चेक करनी है, और ये वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या रहेगा सिंपली इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1/2, और उसका क्या है स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए इज 2 मल्टीप्लाइड बाय बी इज व्हाट, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -3, सो प्लीज सॉल्व इट। स्क्वायर ऑफ 1/2 -1/2 इज 1/4, हियर माइनस माइनस बिकम प्लस, सो दैट विल बी 6। सो यहाँ पे क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 इंटू 1 इज व्हाट 1 प्लस 4 इंटू 6 इज व्हाट 4 6 24 अपॉन कितना 4, सो एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू 25 अपॉन 4, करेक्ट है। सो वी कैन से अगेन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ऑल्सो इट इज ग्रेटर दैन 0, ये 0 से क्या है बड़ा है, सो वी कैन से आवर लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोगों ने चेक किया कि हमारा जो ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर है, ये वैल्यू हमें कितनी मिली 0 मिली, और उसी के साथ हमने सेकंड कंडीशन चेक करी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या मिली हमें 25/4, मतलब ये वैल्यू क्या है ग्रेटर दैन 0, हेंस आवर लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन गिवन है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन आल्सो फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम, मतलब वही क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है कि हमें सबसे पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है पेयर ऑफ लाइन। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो कंडीशन चेक करते हैं। एक कंडीशन होती है ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये टर्म क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए व्हाट वी से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो 0 होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं दोनों कंडीशन, और उसके बाद हमें एक्यूट एंगल भी फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए मैंने पहले गिवन इक्वेशन एज इट इज़ लिखा है। आगे क्या करेंगे, कंपेयर विथ, इसे कर रहा हूँ मैं कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करना है मुझे, कंपेयर करना है कंपेयर विथ किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमें ए बी सी की वैल्यूज मिलेगी, किस तरह से आएगी मेरी वैल्यू, प्लीज चेक इट। सो ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2, उसके बाद 2h विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1, उसके बाद b विल बी इक्वल्स टू -1, नेक्स्ट इज 2g इज इक्वल्स टू व्हाट 1, 2f इक्वल्स टू व्हाट 4 एंड c विल बी इक्वल्स टू व्हाट -3। So h will be equal to 1/2. Again we can say g will be equal to 1/2, और we can say f is equal to 4/2 which is equal to कितना 4/2 मतलब भी 2 ही होता है, करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करेंगे।
तो हम लोगों को पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करनी है, इसलिए हम लोग किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। देयरफॉर वी विल चेक आवर फर्स्ट कंडीशन एज a इंटू बी इंटू सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। इस टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो प्लीज फाइंड द वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ b इज व्हाट -1 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 2 टाइम fgh, f की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू कितनी है 1/2, करेक्ट है, माइनस af², a की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 2 मल्टीप्लाइड बाय f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू भी 2 है तो 2 का स्क्वायर बनेगा सेकंड वाले, माइनस b की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1 मल्टीप्लाइड बाय g का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, एंड लास्टली माइनस c की वैल्यू कितनी है -3 और h का क्या है स्क्वायर, सो h इज 1/2 एंड उसका क्या बनेगा स्क्वायर। सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, बहुत आसान है। क्या बनेगा, simply 2 into 1 is 2 and again 2 into 3 is 6 and minus minus become plus, so here it will be +6। आगे बढ़ते हैं, सिंपली देखिए these two and these two become cancel, again these two become cancel, तो ये पूरे टर्म की वैल्यू कितनी हुई, ये पूरे टर्म की वैल्यू 1 हुई, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, माइनस क्या बनेगा 2 रिमेन्स एज इट इज और 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, सो 4 into 2 is what 8, करेक्ट है। अगेन हियर इट विल माइनस माइनस बिकम प्लस, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू 1/4, करेक्ट है। सिंपली दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, ओके 3 रिमेन्स एज इट इज, वापस से स्क्वायर ऑफ 1/2 इज 1/4। तो आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बनेगा फ्रेंड्स, सिंपली 1 प्लस 6 प्लस 1 इज 7, करेक्ट है, 7 this -8, okay, plus 1/4 and 3 into 1/4 is again 3/4, करेक्ट है। सो सिंपली हमारे पास वैल्यू किस तरह से बन रही है, तो इस तरह से वैल्यू आ रही है कि 7 - 8 मतलब कितना -1, और यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो हम लोग बेस में 4 कॉमन लेते हैं, ऊपर क्या है, ऊपर है 1 + 3, सो वी कैन से -1 + 4/4 विच इज इक्वल टू -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ABC प्लस ट्वाइस FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² ये टर्म थी, इसकी वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, और जब ये टर्म की वैल्यू 0 होती है तो हमारी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ लाइन्स। इसी के साथ हमें एक और छोटी सी कंडीशन चेक करनी है, और वो कंडीशन कुछ इस तरह की है। अल्सो क्या चेक करेंगे हम लोग चेक करेंगे h² माइनस AB की वैल्यू, और h² माइनस AB की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 या 0 से ग्रेटर आनी चाहिए। तो h² माइनस AB की वैल्यू चेक करते हैं। देखिए h की वैल्यू क्या है मेरी, h की वैल्यू है 1/2 माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू कितनी है -1, तो सॉल्व कीजिए इसे, h का स्क्वायर है, सो स्क्वायर ऑफ 1/2 इज 1/4, हियर माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 2 into 1 इज वॉट 2, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सिंपली 1 into 1 इज 1 प्लस 4 into 2 इज वॉट 8 अपॉन 4 into 1 इज 4, सो विच इज इक्वल टू 9/4। 9/4 मतलब वापस वैल्यू क्या है ग्रेटर दैन 0, सो वी कैन से h² माइनस AB दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज अगेन ग्रेटर दैन 0, ये वैल्यू भी क्या आई है हमारी 0 से ज़्यादा आई है। सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इसका मतलब लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ लाइंस। तो हम लोगों ने हमारा पहला पार्ट जो है उसे कंप्लीट कर लिया है, तो हमारे दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है हमारा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल। अभी हमें एक्यूट एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। तो फ्रेंड्स एक्यूट तो एक्यूट एंगल फाइंड करते हैं। एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए जो हमें वैल्यूज अब तक मिली हुई है वो मैंने पूरी यहाँ पे वापस रिपीट लिख दी ताकि आपको आसानी हो। तो हम सबको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, एज एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा, वो होता है इन टर्म्स ऑफ tan ऑफ थीटा, और विच इज इक्वल्स टू mod ऑफ 2 √ h² माइनस AB
अपॉन ए प्लस बी। हम लोग को पता था फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइन है तो ये हमारा एक्यूट एंगल है, और अगर हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है तो भी हमारा यही एक्यूट एंगल है। तो हमें सिर्फ ये पहले 3 टर्म का ही यूज हुआ इसमें होने वाला है। सो प्लीज पुट डाउन द वैल्यूज। क्या बनेगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, उसका क्या चाहिए हमें स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, ए की वैल्यू मेरे पास 2 है और बी की वैल्यू कितनी है -1। फ्रेंड्स हम एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पहले भी फाइंड कर चुके हैं, वो भी डायरेक्टली यूज की तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ए इज वॉट 2, वैल्यू ऑफ बी इज वॉट, इट इज -1, ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज पुटअप की, प्लीज सॉलिड। क्या बनेगा, सिंपली मॉड ऑफ 2 रिमेन्स एज इट इज अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना 1/4, दिस माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 2 into 1 इज वॉट 2, अगेन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, होल डिवाइड बाय वॉट 2 एंड प्लस माइनस बिकम -1। तो इस तरह से बना हमारा tan ऑफ थीटा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा, tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू वॉट मॉड ऑफ 2 रिमेन्स एज इट इज अंडर रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 into 1 मतलब कितना 1, प्लस 4 into 2 मतलब कितना 8, होल डिवाइड बाय वॉट 4 into 1 मतलब कितना 4, होल डिवाइड बाय कितना 2 - 1 मीन्स वॉट 1, करेक्ट है। सो प्लीज सॉल्व इट। तो हमारा tan ऑफ थीटा कुछ इस तरह से होगा, जो रहेगा मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 1 + 8 मतलब कितना 9, डिवाइड बाय कितना 4, अपॉन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो प्लीज सॉल्व इट। सो tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कितना बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 9 इज वॉट 3, अपॉन रूट ऑफ 4 इज वॉट 2, मॉड कंप्लीट, करेक्ट है। सो दिस 2 बिकम्स अगेन कैंसल। सो वी कैन से tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 3, करेक्ट है। सो वी कैन से मॉडुलस ऑफ 3 मतलब कितना हुआ वो, सिंपली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। तो ये है हमारी पर्टिकुलरली वैल्यू ऑफ tan थीटा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। वीडियो को आपको पॉज करना है और सारा कंटेंट नोट डाउन करना है। थैंक यू सो मच।